जय हिंद दोस्तों। आज की जो वीडियो है कोरोना वायरस के निबंध पर है। मीन्स आप कैसे लिखें तो आपको फुल मार्क्स मिलेगी। क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, उन्हें फॉर्मेट नहीं पता रहता है। वो लोग क्या करते हैं कि निबंध है तो भाई पूरे को लिख दें, जो पाए अपने मन से लिख दें, एक पेज में दो पेज में जो पाए वैसे लिख दें। लेकिन दोस्तों इसको हमें स्टेप बाय स्टेप लिखना है। पहले क्या हुआ, कैसे हुआ, एंड एक्सेट्रा इसमें क्या क्या इंक्लूड करना है, उसके बाद इसमें कैसे कैसे फॉर्मेट यूज़ करना है। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप डालेंगे कोरोना वायरस का टाइटल, बीचों बीच में डालेंगे कोरोना वायरस का टाइटल। नए पे से शुरू करेंगे इस निबंध को तो कोरोना वायरस का टाइटल डालेंगे, देख लीजिए। उसके बाद एक मस्त प्यारा सा आपको लिखना है एक लाइन, गज की दूरी का रखो ध्यान, कोरोना का समाधान। आप और भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा तो आप एग्जाम पर यही लिखिए तो काफ़ी अच्छे एग्जामिनर पर इफेक्ट पड़ेगा। तो शुरुआत में हम प्रस्तावना लिखते हैं। तो प्रस्तावना को बहुत ही छोटे तरीके से लिखा जाता है ताकि इसको पूरी तरीके से जानकारी मिल ही जाए पहले पॉइंट में। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इसकी। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कोरोना वायरस को महामारी घोषित कर दिया है। कोरोना वायरस बहुत सूक्ष्म लेकिन प्रभाव वायरस है, मतलब ये छोटा लेकिन है तो बहुत ही ताकतवर। कोरोना वायरस मानव के बाल की तुलना में 900 गुना छोटा है, लेकिन कोरोना का संक्रमण दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है। छोटा है लेकिन बहुत नटखट है कोरोना, ऐसा प्रस्तावना में कहा है। प्रस्तावना के तत्पश्चात दोस्तों आपको कोरोना वायरस का फैलाव लिखना है। मीन से कहाँ से आया और कैसे ये दुनिया भर में फैल रहा है। आपका अपने मन से भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें लिखी हुई है। ये बड़ा है लेकिन बहुत ही अच्छा है। कोरोना से मिलते जुलते वायरस खांसी और छींक से गिरने वाली बूंदे के जरिए ये फैलता है, सभी जानते हैं इसको। कोरोना वायरस अब चीन में उतनी तीव्र गति से नहीं फैल रहा है जितनी दुनिया में अन्य देशों में फैल रहा है। कोविड-19 नाम का यह वायरस 70 से अधिक देशों में फैल चुका है। मीन्स बहुत ही दूर तक फैला हुआ है। कोरोना के संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए सावधानी बरतने की बहुत ही ज़रूरत है ताकि इसे फैलने से रोका जा सके। इसके संक्रमण के फलस्वरूप बुखार, जुकाम, सांस लेने में तकलीफ, नाक बहना और गले में खराश जैसी समस्या उत्पन्न होती है। एक्सेट्रा जो बताया गया है उसको आप हल्का से सुन लीजिए। यह वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, सभी जानते हैं इसको, इसलिए इसे लेकर बहुत ही सावधानी बरतनी जा रही है। यह वायरस दिसंबर में सबसे पहले चीन में पकड़ में आया था। इसके दूसरे देशों में पहुंचने जाने की आशंका जताई जा रही थी। उसके पश्चात कोरोना से मिलते जुलते वायरस खांसी और छींक से गिरने वाली बूंदे के जरिए फैलता है। कोरोना वायरस अब चीन में उतनी तीव्र गति से नहीं फैल रहा है जितना कि पूरी दुनिया में फैल रहा है। मीन्स ये सेंटेंस दोबारा रिपीट हुआ है। अब चीन में उतनी तीव्र गति से नहीं फैल रहा है जितना कि दुनिया में इतनी गति से फैल रहा है। कोविड-19 यह वायरस अब तक 70 देशों से अधिक फैल चुके हैं। कोरोना के संक्रमण बढ़ते खतरे को देखते हुए सावधानी बरतने की बहुत ही ज़रूरत है। चलिए अब हम बात करते हैं इसके थर्ड टॉपिक की। थर्ड टॉपिक है कोरोना वायरस के लक्षण। मीन्स इसके क्या क्या लक्षण हैं, कैसे ये पता चलता है कि हाँ ये कोरोना वायरस से संक्रमित है। तो इसका कोविड-19 वायरस अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से प्रभाव डालता है। मीन्स सबका अलग अलग इफेक्ट पड़ता है। ओके, संक्रमित हुए ज़्यादातर लोगों को थोड़े से लेकर मध्य लक्षण तक बीमारियां होती है और अस्पताल में भर्ती हुए बिना भी ठीक हो जाते हैं, है ना। देखा है ना कि अरे वो तो अस्पताल में भर्ती नहीं हुआ और ठीक भी हो गया दवाई वही खा के और अच्छे से मेंटेनेंस करके। तो आम लक्षण क्या है इसके, बुखार, सूखी खांसी और थकान। और थोड़े टफ लक्षण क्या है, कम पाए जाने वाले लक्षण जो हैं, गले में खराब आना, खुजली और दर्द होना, दस्त आना, आँख आना, एक्सेट्रा। एंड इसके बाद थर्ड है गंभीर लक्षण। गंभीर लक्षणों में क्या है, सांस लेने में दिक्कत या सांस फूलना। बहुत बड़ी बड़ी सांसों की प्रॉब्लम के कारण बहुत लोग ही का डेथ हो गया है, ऐसा ज़्यादा ना हो। सीने में दर्द या दबाव, बोलने या चलने में असमर्थ, बहुत सारे इफेक्ट देखे गए हैं। गंभीर लक्षण दिखने पर तुरंत चिकित्सालय में जाएं, अपने डॉक्टरों के पास। अस्पताल में जाने से पहले हमेशा फ़ोन करके जाएं, मतलब पहले ही सावधानियां बरते रहें। जो लोग स्वस्थ हैं और उन्हें वायरस थोड़े बहुत लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो उन्हें घर पर ही रहना चाहिए। वायरस से संक्रमित होने के बाद इसके लक्षण दिखाई दिए जाते हैं। मीन्स आप बता सकते हैं कि ये लक्षण दिखाई देते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं फोर्थ टॉपिक, कोरोना का संक्रमण फैलने से कैसे रोकें। मीन्स हम लोग क्या करें तो ये कोरोना संक्रमण रुक जाए। तो सबसे पहले देखिए, सार्वजनिक वाहन जैसे बस, ट्रेन, ऑटो या टैक्सी से यात्रा ना करें। मीन्स उसमें ज़्यादा यात्रा ना करें, भाई ज़रूरत पड़ रहा है लेकिन आप कर सकते हैं, ठीक है। घर में मेहमान को ना बुलाएं, घर का सामान किसी और को ना मांगें, ऑफिस, स्कूल या सार्वजनिक जगहों पर ना जाएं। अगर आप और भी लोगों के साथ रहते हैं
तो ज़्यादा सतर्कता से बरतें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। ओके, अगर कमरे में रहें और साझा रसोई व बाथरूम को लगातार साफ करते रहें, मतलब साफ सफाई का भरपूर ध्यान रखें। 14 दिनों तक ऐसा करते रहें ताकि संक्रमण का खतरा कम हो सके। अगर आप संक्रमित इलाकों से आए हैं या फिर संक्रमित व्यक्ति को संपर्क में हैं, तो अपने अकेले रहने के लिए उचित प्रबंध करें। मीन्स क्या क्या है उसको आप देख सकते हैं। एंड फिफ्थ टॉपिक है अपनी, कोरोना का खतरा कैसे करें कम, कि आप कैसे कोरोना के संक्रमण को कम कर सकते हैं। कोरोना से मिलते जुलते वायरस खांसी और छींक से गिरने वाली बूंदे के जरिए ये फैलता है। तो हम क्या करना चाहिए, पहला है अपने हाथ अच्छी तरह से धोना चाहिए। खांसते या छींकते वक्त अपना मुंह ढक लेना चाहिए। हाथ साफ नहीं हो तो आंखें, नाक और मुंह को बिल्कुल भी नहीं छूना चाहिए। मतलब ये सतर्कता तो हमें बरतनी ही चाहिए सबको, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके सिक्स टॉपिक है अपनी, अच्छे से देखिए इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मास्क कैसे पहनना, पहनने का तरीका, हमें मास्क कैसे पहनना चाहिए। पहला है मास्क पर सामने से हाथ नहीं रखना चाहिए। मीन्स तो बार बार से छूना नहीं चाहिए, फिर मुंह को ऐसे नहीं छूना चाहिए। ये सतर्कता तो बरतनी ही चाहिए, अधिकतर लोग गलती करते हैं। दूसरा है अगर हाथ लग जाए तो तुरंत हाथ को धोना चाहिए। ओके, समझ में आ रहा होगा आपको। थर्ड है मास्क को ऐसे पहनना चाहिए आपकी नाक, मुंह और दाढ़ी का हिस्सा उसे पूरा ढके, मतलब पूरा का पूरा ढके, नाक, मुंह और ये थोड़ा हल्का गला में ऐसे टच रहे थोड़ा सा। मास्क उतारते वक्त भी मास्क की जो लास्टिक या फिर फीता होता है ना, उसको निकाल कर पहनना चाहिए, मतलब उसको अच्छे से पकड़ कर ही निकालना चाहिए, ऐसे मास्क को खींच कर नहीं निकालना चाहिए। ओके, एंड फिफ्थ है हर रोज़ मास्क बदल देना चाहिए, उसको अच्छे से उसको धोना चाहिए। जिन लोगों को बुखार, कफ, खांसी, तकलीफ में शिकायत है उन्हें मास्क पहनना चाहिए और तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ये भी है कि अगर किसी को खांसी आ रही है तो एक बार चेकअप जरूर कराना चाहिए। तो ये सतर्कता बरतनी ही चाहिए और मास्क को ऐसा पहनना चाहिए। हमने देख लिया कि वो कहाँ से है, कैसे फैला, क्या क्या सावधानी रखना चाहिए और मास्क को हमें कैसे पहनना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हमने देखी। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर किसी को हो जाए संक्रमण तो क्या क्या करें। तो पहला है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए अच्छे अनाजों एवं फलों का आहरण करें, मतलब वो अच्छा खाना पीना खाए और बहुत ही कुछ करे, फल वल खाए ताकि वो उसको जल्दी इम्यूनिटी मिले। जब तक आप ठीक ना हो जाएं तब तक आप दूसरों से दूर रहें, मतलब सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कोरोना के नियमों का पालन करते रहें। और चौथा है योगा, व्यायाम करें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा आप जोड़ कर लिख सकते हैं। फिफ्थ भी पढ़ लेता हूँ मैं, होम क्वारंटाइन होना चाहिए। फिर ज़्यादा समस्या होती है तो डॉक्टरों की सलाह लेना चाहिए, तुरंत डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर जाते हैं तो कई बार ऐसा होता है ना, नेगेटिव रहता है, पॉजिटिव भी आ जाता है, तो ये खतरा को बरतें। और हमारा लास्ट होता है हमेशा की तरह उपसंहार में सारी चीज़ें इंक्लूड रहती है। तो ये थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आप इसको अच्छे से देखिए और अपने मन से लिखिएगा एग्जाम पर। ओके, लगभग 18 साल पहले सार्स वायरस से भी ऐसी तरह खतरा बना था। मीन्स एक और बीमारी का नाम है। 2002-3 में सार्स की वजह से पूरी दुनिया में 700 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। पूरी दुनिया में हजारों लोग इससे संक्रमित हुए थे। इसका असर आर्थिक गतिविधियों पर भी पड़ा था। कोरोना वायरस के बारे में अभी तक इस तरह के कोई परिणाम दिखे गए हैं कि कोरोना वायरस पार्सल, चींटियों या खाने के जरिए नहीं फैलता। कोरोना वायरस जैसे वायरस शरीर के बाहर बहुत ज़्यादा समय तक जिंदा नहीं रह सकता। मीन्स इसमें बताया गया है कि जीव जंतुओं के द्वारा अभी नहीं फैल रहा है और खानाओं के द्वारा नहीं फैल रहा है, लेकिन ये भी है कि दोस्तों कि हो सकता है कि वस्तुओं के द्वारा फैल रहा हो। तो आप इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा कि वस्तु ना लिखिए इसमें। ओके, विश्व स्वास्थ्य संगठन, पब्लिक हेल्थ इंडिया और नेशनल हेल्थ सर्विस NHS से प्राप्त सूचना के आधार पर हम आपको कोरोना वायरस के बचाव के तरीके बता रहे हैं। एयरपोर्ट यह यात्रियों को स्क्रीन होकर या फिर लैब में लोगों को जांच। सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए कई तरह की तैयारी किए हैं एंड बहुत सारे ही इन्होंने प्रयास किए, मतलब आप थोड़े इंक्लूड करके लिख सकते हैं। और कोरोना वायरस को, जंग को हमें अपने पूरे जनताओं के साथ लड़ना चाहिए। हमें सिर्फ और सिर्फ सरकारों पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, हमें आत्मनिर्भर होना चाहिए। आप ऐसा थोड़ा थोड़ा कर लिख सकते हैं। और सबसे मेन पॉइंट दोस्तों कि आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना है। ऐसा नहीं कि पहले महत्व आ जाए फिर उसके बाद ये आ जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखना है। और मैंने सबसे पहले आपको की पॉइंट बताया था, तो आप टाइटल के बाद उसको लिखें ताकि एग्जामिनर पर एक अच्छा इफेक्ट है। और 5 से 6 पेज में लिखें तब आपको फुल मार्क्स मिले। और लास्ट में आप समाप्त करके भी लिख सकते हैं। और स्केल का भरपूर उपयोग करें और भाई कमी ना करें।
सो थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो। मैंने बहुत ही मेहनत करके इस वीडियो को बनाई है। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्तों नॉलेज बांटने से बढ़ता है।